हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जामिया एमबीए 2020 के प्रॉफिट एंड लॉस के जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 7 क्वेश्चन आए थे और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और कैट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। इनको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को पहले बहुत करेक्टली रीड करें, वीडियो को पॉज कर दें और इसको बहुत अच्छे से रीड करें एक चीज़, और रीड करने के बाद केयरफुली फिर आप उसको सेल्फ अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखिए। और अगर आपने भी सॉल्व कर लिया तो मेरा सोल्यूशन देखिए किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है? इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज। तो मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो। तो दो तरह के मैंगो मार्केट में अवेलेबल है, एक मीडियम क्वालिटी के मैंगो है, दूसरे क्या है, गुड क्वालिटी का मैंगो अवेलेबल है। तो हम उसको ब्रीफली नोट डाउन कर लेते हैं। एक ये हमारा मीडियम क्वालिटी मैंगो है और दूसरा हमारा जो है वो गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो है। दो तरह के मैंगो अवेलेबल है। तो इन द मार्केट द मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट द गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मार्केट प्राइस जो है ऑफ मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज का क्या है, हाफ है किससे, गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज के। अगर गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो की कॉस्ट हम मान लेते हैं पर केजी कॉस्ट 100 रुपीज है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी 50 रुपीज, बिकॉज ऑफ इसकी क्या है, हाफ है। अब इसमें क्या, शॉपकीपर बाइज 80 केजी गुड क्वालिटीज मैंगो। तो ये कितना बाई कर रहा है टोटल, ये कितना कर रहा है 80 केजी। 80 केजी ये बाई कर रहा है गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज एंड 40 केजी ऑफ मीडियम क्वालिटी। हम इसमें केजी में लिख रहे हैं, तो ये इसका वेट हो गया केजी और ये हो गया रुपीज। 100 माना था, इसका 50 माना था, इसका हमने 100 माना था। तो टोटल कॉस्ट ऑफ यहाँ पे अगर गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज जो 100 केजी पर केजी का हमने उसका प्राइस माना था और 80 केजी अगर हम बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो CP1 जो हो जाएगी, यानी कि गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8000। और यहां पर जो है जो हमारा मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगो है वो ₹40 पर केजी है और 40 केजी हमने परचेज किया है, तो यहां पे इसका CP2 कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि ये हो जाएगा 2000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मैंगोज कितना हो जाएगा, दोनों क्वालिटी को अगर हम मिक्स कर लें तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यानी कि उसको हम सिर्फ CP लिखते हैं, टोटल CP 8000 2000, तो यहां पे कितना आ जाएगा 10,000 इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। अब इसके बाद हम इसको रीड करते हैं। अदर कंडीशन इसमें क्या है वो हम रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कर लिया मार्केट। अब इसके बाद क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चंस में, आप अगर रीड करें, 40 क्वालिटी ऑफ मीडियम गुड क्वालिटी मैंगोज फ्रॉम द मार्केट एंड यहां से एंड देन सेल all these at the common price which is 10% less than the price at which he bought the good quality mango, the good ones। जो गुड क्वालिटी का मैंगो जो परचेज किया था, यानी कि 100 रुपीज, उसका 10% लेस कर दिया जाए। यानी कि गुड क्वालिटी मैंगो की कॉस्ट हम लोगों ने 100 अज्यूम की थी, अब 90 रुपीज के हिसाब से ये 80 केजी एंड 40 केजी को वो मार्केट में सेल कर देता है। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120। किस रेट से बेच रहा है वो, 10% लेस, किसका, गुड क्वालिटी ऑफ मैंगो, यानी कि ये 90 के हिसाब से बेच रहा है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 2 0 एनहांस करेंगे, 12 9 कितना हो जाएगा, 108। तो ये इसकी टोटल सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहां पे 10,000 कॉस्ट प्राइस थे टोटल मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज की और गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी ऑफ मैंगोज की एंड गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज की 10,000। बेचा कितने में, 10,800 में। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP - CP, यानी कि 800 क्या हो गया, उसमें प्रॉफिट हो गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, हिज ओवरऑल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट लिखा हुआ तो 800, ऑप्शन तो इस तरह से दिया नहीं, परसेंट में दिया गया। दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है, इज ओवरऑल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंट। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों को फाइंड करना है। आपको पता है प्रॉफिट परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%, जो आएगा आंसर ये किस में आएगा, परसेंट में। 800 है और टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। इस चीज को आप
ध्यान में रखिएगा और कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर एक बार देख लें, उसमें आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 2 जीरो ये कैंसिल होगा, 2 जीरो ये आएगा, यानी कि कितना आ रहा है 8% इसका टोटल प्रॉफिट। इज देयर एनी ऑप्शन? बी इज राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन वाज सो सिंपल, बस आपको एक बार इसको रीड करना है और रीड करने के बाद क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको फाइंड करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। ये हम लोगों ने 2020 के एमबीए के क्वेश्चन पेपर से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लिए हैं, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अ मर्चेंट कैन बाय द गुड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर गुड्स। हर गुड को कितने में परचेज करता है? हर गुड्स को ₹20 पर गुड्स के हिसाब से। द पर्टिकुलर गुड्स इज द पार्ट of overall collection and the value is the linked with the number of the items that are the already on the market. So the merchant sells the first good ₹2, second goods ₹4, third goods ₹6 and so on. If he wants to make an overall profit at least 40%, उसे कितना? कम से कम 40%, यानी कि उसका प्रॉफिट जो होगा वो मिनिमम 40% होगा, 41, 42, 43 इस तरह से बढ़ सकता है, वो कितना भी हो सकता है। What is the minimum number of goods he should sell? He should sell. What is the, यहां से पढ़िए, what we have to find here, what is the minimum number of goods he should sell? कितनी गुड्स उसे कम से कम जो है वो बेचना है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ गुड्स क्या है, वो n है। लिख लीजिए आप, लेट द टोटल नंबर ऑफ गुड्स बी n। टोटल नंबर ऑफ गुड्स को हमने क्या अज्यूम कर लिया है? n अज्यूम कर लिया है। तो एक गुड्स को वो कितने रुपए में परचेस करता है? 20 में। तो सीपी ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा? n गुड्स लिया है, एक की कॉस्ट 20 है, तो 2 की निकालना होता तो 2 इंटू 20 करते, आप 3 की निकालना होता 3 इंटू 20 करते, n गुड्स की निकालना है तो क्या हो जाएगा 20n। ये इसकी क्या निकल आई? कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गुड्स ही सेल। तो उसको हमने n अज्यूम कर लिया है और प्रॉफिट को क्या करना है? मिनिमम प्रॉफिट हमें 40% चाहिए, तो हमें दैट मींस प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए होगा। तो सेलिंग प्राइस किस तरह से वो बेच रहा है गुड्स को? एक साथ नहीं बेच रहा है। देखिए उसके पास n जो गुड्स है, पहली को वो बेच रहा है ₹2 में, दूसरी को बेच रहा है ₹4 में, तीसरी को बेच रहा है ₹6 में। इस तरह से n गुड्स को वो सेल करेगा, राइट। तो अब इसका मुझे n गुड्स को वो सेल कर रहा है तो उनका मुझे सम चाहिए होगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो मैं देखिए इन जनरल कभी भी जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, कैट वगैरह, जी मैट में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको एक चैप्टर से दूसरे को लिंक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या है? एपी का कॉन्सेप्ट है। एपी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरा से ब्रीफली ऑफ फार्मूला मैं बता देता हूं। एसएन का फार्मूला आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज कर सकते हैं। और आप उसको ये भी यूज कर सकते हैं, अगर n हमारा इवन नंबर है तो सिग्मा n, सिग्मा मतलब होता है सम, ऐसे अगर आप निकालेंगे तो n+1 होता है। अगर ऑड नंबर का होता है तो डायरेक्ट n² होता है, और नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना होता है तो nn+1/2। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये आप डेफिनेटली क्लास 10th में पढ़ा होगा, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। n के स्पेस पे आपको n रखना है /2, a के स्पेस पे आपको लिखना a जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है 2 रखना है, n-1, d जो होते हैं इनके कॉमन डिफरेंस होते हैं, यानी कि 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको नहीं आता तो ये फार्मूला आप यूज करके आप निकाल लीजिएगा। तो इसका सम, अगर आपको कोई भी इवन नंबर का सम निकालना है n टर्म तक तो nn+1 होता है, ऑड का होता है n² और नेचुरल नंबर का nn+1/2। ठीक है, मैंने जितने फार्मूले मुझे दिमाग में थे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो हमें कौन सा यूज करना है? ये वाला। तो ये सेल किया जा रहा है, पहले गुड्स को ₹2 में, फिर ₹4 में, फिर ₹6 में। तो टोटल जो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? nn+1 होगा, राइट। अब हमें प्रॉफिट चाहिए। क्यों प्रॉफिट चाहिए? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट परसेंट हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? SP - CP। SP हमारा क्या है? n+1 और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा क्या है? 20n है, राइट। अब हमें क्या कर सकते हैं? इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ओपन करोगे n² आएगा प्लस n आएगा -20n, n² -20s प्लस n को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -19n। ये हमने क्या निकाल लिया? प्रॉफिट निकाल लिया। इसको आप लोग नोट कर लें। और अब हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट।
तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, राइट। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो एटलीस्ट कम से कम क्या है, वो 40% होना चाहिए। तो दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%। तो प्रॉफिट के स्पेस पर वी कैन राइट हियर प्रॉफिट हमारा कितना आया है, n स्क्वायर माइनस 19n, और कॉस्ट प्राइस क्या निकाला हमने, 20n। क्या निकाला हमने, 20n। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे हम 40 अपॉन 100 कर लेंगे और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 19n डिवाइडेड बाई 20n इज इक्वल टू 2/5। इस 5 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 अब ये 4n ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। तो ये 4n इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले n स्क्वायर माइनस 19n इज, सॉरी यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4n 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 8n, यानी कि ये होगा n स्क्वायर माइनस, इसको इधर अगर हम ट्रांसपोज कर ले तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19n और 8n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 8 17, यानी कि कितना हो जाएगा, 27n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहां से n हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, n माइनस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो n तो हमारा 0 होगा नहीं, तब यहां पे क्या लेंगे, n माइनस 27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27। उसे अगर 40% प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल, तो मिनिमम उसे 27 गुड्स उसे बेचनी पड़ेगी। मान लीजिए उसने पेन परचेज किया है, 27 पेन्स उसको क्या है वो बेचना पड़ेगा मिनिमम। तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम 27 से ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा भी हो सकती है अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अगर वो 27 गुड्स ही अगर बेचता है तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है कोई, ये हमारा डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये है थर्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से ही है ये भी क्वेश्चन। ट्रेडर्स ए एंड बी बाई 2 गुड्स फॉर ₹1000 and ₹2000 respectively. Trader A marks his goods up by X%, while the trader B marks his good by 2X% and offered the discount of the X%. B वाला X% बढ़ाता है 2X और डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है ये, X%. If both make the सेम नॉन जीरो प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट क्या होता है, नॉन जीरो, तो x की वैल्यू निकालनी है। आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल में क्या होगा कि इस ऑप्शन में भी डेसिमल है, इस ऑप्शन में डेसिमल है, या तो आप 40 ट्राई करें या तो आप 25 ट्राई करें। तो सबसे आसान वे क्या होगा, पहले आप 25 ट्राई करके देखें। 25 अगर आप ट्राई करते हैं आपका आंसर आ जाता है तो वैल्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। दोनों x की वैल्यू 25 लेंगे, उसके बाद आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आप 2x% उसको मार्क प्राइस करेंगे, फिर x% आप उस पर डिस्काउंट देंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे, फिर दोनों का अगर प्रॉफिट सेम आता है तो इसका मतलब डी इज राइट ऑप्शन। लेकिन डेसिमल वाला आप ट्राई करेंगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम। तो चलिए अब हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, मैनुअली कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। दो ट्रेडर हैं, ए और दूसरा ट्रेडर क्या है, बी है। ए एंड बी बाइज द 2 गुड्स, दोनों गुड्स बाई करते हैं फॉर ₹10,000। इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1000 है, और इसकी क्या कॉस्ट प्राइस है, 2000 है। ट्रेडर ए मार्क्स हिज गुड X%, ये क्या करता है, X% अबव कर देता है, मार्क प्राइस है, और कोई डिस्काउंट अगर ना दिया जाए मार्क प्राइस पे तो वही सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। आप चाहे सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं या आप चाहे से मार्क प्राइस लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, X% अबव कर रहा है, तो इस पे 1000 ये हो जाएगा 1 + X। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर जो फार्मूला हम लोग बताते हैं सेलिंग प्राइस का, क्या होता था, CP, और उसके बाद आप क्या करते थे, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये हमने कैसे यूज कर लिया है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हमने क्या किया है कि CP, अगर कहीं A + B अपॉन C लिखा हुआ है तो आप इसे A/C लिख सकते हो, B/C लिख सकते हैं। तो 100 अपॉन, अगर आप 100 लिखेंगे और प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CP ये 1 आ जाएगा, और P बाई अगर 100 है तो इसको परसेंट के टर्म में ही लिया गया, इसी को हम डायरेक्ट हमने क्या ले लिया है, जो हमारा X है
ये डायरेक्ट हमारा x% ही है, तो इसी वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है इस तरह से। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अपॉन वो फार्मूला कौन सा यूज कर लिया है। यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 सेम फार्मूला है और इसको हमने इस फॉर्म में यूज कर लिया, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्क प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो वही मार्क प्राइस ही हमारा सेलिंग प्राइस होता है, राइट। तो इस केस में अगर हम प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या है हमारा 100 1 प्लस एक्स, और सीपी यहां पे हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 रुपीज है, ये 1000 इसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, या 1000 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, यहां पे -1 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो पहला केस का जो प्रॉफिट है P1 हमारा कितना आ जाएगा 1000 ऑफ एक्स आएगा। ये हम लोगों ने निकाल लिया, पहले गुड्स का जो है हमारा क्या निकाला हम लोगों ने, ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। अब यहां से भी हम प्रॉफिट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस हमारा ये सेकंड केस हमारा क्या है 2000 है, यानी कि ये हमारी कॉस्ट प्राइस हमारा है, यहां पे ये भी हमारा सीपी 1000 था, यहां पे 2000 है। तो अब उसका जो मार्क प्राइस कितना कर रहा है, वो मार्क प्राइस तो है हमारा 2000 और वो क्या कर रहा है, ट्रेडर ए मार्क्स हिज गुड्स अप बाय x%, बी जो मार्क कर रहा है गुड्स को कितना 2x%, तो यहां पे हम उसी तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 2x। तो सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो x%, तो यानी कि ये हो गया हमारा 2000 1 प्लस 2x, डिस्काउंट 1 माइनस x हो जाएगा। अब हमें क्या यहां पे भी क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा क्या है 2000 1 प्लस 2x 1 माइनस x, और कॉस्ट प्राइस हमारा यहां पे क्या है 2000 है। अगेन वी विल टेक 2000 कॉमन, अब यहां पे क्या बचेगा हमारा, ये टर्म बचेगा, हम ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। जितनी भी लाइन को हो आप ज्यादा से ज्यादा जो है जितनी कम लाइन में सॉल्व करते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तो आप इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, ये 2000 कॉमन लिया था तो -1 बचा, तो ये 1 और ये 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पे हम नोट कर लेते हैं प्रॉफिट P2 कितना हो जाएगा, बाहर तो 2000 है, इसे एज सच हम रहने देंगे, और ये कितना हो रहा है हमारा 2x और माइनस x, 2x माइनस x मिलकर के क्या हो जाएगा x, और यहां पे माइनस 2x स्क्वायर, राइट, और वी कैन ऑल्सो x कॉमन, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x, हमने जब कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस 2x। ये हो गया हमारा सेकेंड केस का, बी गुड्स का प्रॉफिट क्या हो गया हमारा 2000x विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2x। तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहां पे प्रॉफिट निकाल लिया और यहां पे प्रॉफिट निकाल लिया। अब कंडीशन क्या है, इफ बोथ मेक द सेम नॉन जीरो प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट यानी कि P1 और P2 बराबर है और नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब x की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, यहां पर नॉन जीरो प्रॉफिट है, समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ है और वो दोनों प्रॉफिट आपस में क्या है इक्वल है। तो मैं इसे रब कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमारे दोनों प्रॉफिट्स को हमें इक्वल कर देना है। यहां पे प्रॉफिट हमने कितना निकाला है, यहां पे निकाला है 1000x। हमें कंडीशन क्या है, मैं इसे रब कर देता हूं, हमारी कंडीशन ये है कि P1 और P2 दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, तो P1 की वैल्यू ये है और P2 की वैल्यू ये है 2000 ऑफ x 1 माइनस 2x। ये हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब मैं आपको नॉन जीरो का मतलब समझाता हूं क्या है। देखिए वैसे तो हम ये जीरो हम क्या कर कैंसिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x को उधर ट्रांसपोज करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। वैसे मैं डायरेक्ट x को कैंसिल कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट x को कैंसिल करने पे एक चीज जो है वो हाइड हो जाएगी जो आपको नहीं दिखेगी। इस x को इधर ले जाइए, क्या है 2x 1 माइनस 2x, x को इधर ले जाएंगे माइनस x, तो इस साइड क्या बचेगा 0। अब आप क्या करेंगे, x आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या बचेगा 2 और 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 2 4x और यहां पर -1 इज इक्वल टू 0। यू शुड रिमेंबर कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट a डॉट b अगर 0 है तो a 0 होगा तो b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और अगर b 0 होगा तो a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन a एंड b बोथ विल बी 0।
तो यहां पर अगर हमारा x नॉन जीरो प्रॉफिट, x की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती कि अगर प्रॉफिट में x जीरो रखेंगे तो पूरा प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्टिव आप दे रहे हैं वहां पे जरूरत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हर वर्ड का मीनिंग आप नहीं समझ रहे। हर मैथमेटिक्स में जो भी चीजें लिखी जाती है वो सारी मीनिंगफुल होती है, समझना चाहिए आपको। 2 में से 1 जाएगा 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 को परसेंट, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, यानी कि ये आ जाएगा 25%। ये हो गया आपका मतलब एक डिस्क्रिप्टिव मेथड जो मैंने बताया, कंसेप्चुअल मेथड हम कह सकते हैं, जो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आप चाहें तो आप इसे जो है आप हिट एंड टैल से भी कर सकते थे। हिट एंड टैल से आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको हिट एंड टैल मेथड से बताता हूं कैसे होगा। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 रुपीज है, और इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, इसकी CP1 मान लेते हैं, CP2 मान लेते हैं, ये क्या है 2000 है। तो SP क्या, SP या मार्क प्राइस हम कह सकते हैं 20% अबव, तो यानी कि 125/100 इंटू 1000, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। SP1 क्या होगा 1250। अब यहां पे अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 250 हो रहा है, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 2000 है कॉस्ट प्राइस, अब इसको कितना बढ़ा रहा है 2x% बढ़ा रहा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 2000 में 2x, यानी कि x हमारा 25 अज्यूम किया है, तो 2x कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, तो 50% बढ़ा दिया तो 150/100 ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। x0 ये 15 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसकी मार्क प्राइस अब कितनी होगी 30। तो सेलिंग प्राइस x% डिस्काउंट दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो x%, x यानी कि 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट का मतलब यानी कि वो 75 पे बेच रहा है, 75/100 हम ले लेंगे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको 1 जीरो बढ़ाएंगे, 3 5 15, 3 7 21 और ये 22, यानी कि अब 2000 की चीज को कितने में बेच रहा है 2250। दैट मीन इन दिस केस प्रॉफिट विल बी 250। देखिए दोनों प्रॉफिट बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन, लेकिन हिट एंड टैल मेथड में आप इसको डिवाइड कर सकते थे, डेसिमल वैल्यू ये भी, आप इसको एक बार ट्राई करते फिर आप इसको ट्राई करते, उतने ही टाइम में आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको एक बार जरूर देख लें, और बेसिक भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस पे, वो भी आप देख लीजिए। चलिए 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मर्चेंट बाइज 80 आर्टिकल्स ईच ₹40। 80 आर्टिकल्स को बाई करता है और उसकी कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है वो 40 रुपीज है। ही सेल्स एन आर्टिकल, कितने आर्टिकल को सेल कर रहा है वो एन आर्टिकल ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ n%, और रिमेनिंग आर्टिकल कितनी बचेगी, अगर n सेल कर दिया तो 80 में से n माइनस करेंगे 80 - 1, यानी कि 80 - 1 आर्टिकल को एट ए प्रॉफिट ऑफ 100 - n%। व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट द मर्चेंट कुड हैव मेड फॉर दिस ट्रेड, यानी कि हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस हो और उसकी सेलिंग प्राइस हो। तो अगर n आर्टिकल को बेच देते हैं कितने प्रॉफिट में n% में, तो पहले आप CP ऑफ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं CP ऑफ n आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल की कॉस्ट 40 है और n आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 40 टाइम्स ऑफ n, राइट। अब इसको कितने % प्रॉफिट पे बेचता है, n% प्रॉफिट पे बेचता है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40n और n%, दैट मीन्स ये हो जाएगा 40n और ये हो जाएगा n/100। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2n² 5, ये हो गया हमारा प्रॉफिट P1 इसे मान लेते हैं पहला प्रॉफिट 2n² 5। केस 2 क्या है, दूसरा केस है, अब हमारे पास टोटल आर्टिकल 80 था, n हम सेल कर चुके हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल जो बचेगा वो 80 - n बचेगा, और इस रिमेनिंग आर्टिकल को किस पे बेचा जा रहा है, ध्यान से देखिए, एट ए प्रॉफिट ऑफ 100 - n%। तो
तो पहली बात तो इनकी हम कॉस्ट प्राइस निकालें, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो इनकी सीपी जो हो जाएगी, इसे चाहे CP1 CP2 से आप डिनोट कर दें, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस n को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹40 है, तो 80 माइनस n आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय दिस। इस पे प्रॉफिट कितना ले रहा हूं, 100 माइनस n%, तो इसका प्रॉफिट P2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस n 40 इंटू, जैसे यहां पे हमने लिया था n%, तो यहां पे क्या है 100 माइनस n%, मतलब अपॉन 100। अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, ये 2 जा ये 5 जा, यानी कि ये क्या बचेगा 2/5 वी कैन टेक हेयर, और ये हो जाएगा 80 माइनस n, और ये हो जाएगा 100 माइनस n। दोनों केस में हम लोगों ने प्रॉफिट निकाल लिया, P1 निकाल लिया और P2 निकाल लिया। अब क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम क्या होगा, अगर आपसे टोटल प्रॉफिट पूछता तो आप क्या करते, P1 प्लस P2 को जोड़ देते, तो पहले दोनों को हम ऐड करेंगे P1 प्लस P2, फिर उसे हम मिनिमाइज करेंगे उस फंक्शन को, और बहुत आसान सा तरीका है, कोई आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, थोड़ा सा लिटिल बिट में आपको बताऊंगा, उससे आप आसानी के साथ उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। यहां तक आप नोट कर लें P1 और P2। तो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा दोनों केस का अगर हम मिला लें, तो टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा हमारा P, दैट विल P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू क्या है यहां पर, ये है हमारे पास 2n स्क्वायर अपॉन 5, एंड P2 की वैल्यू क्या है 2/5 80 माइनस n, और ये हो जाएगा 100 माइनस n। इस P को वी हैव टू मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने से पहले हमें वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू, देखिए वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन जो होना चाहिए आपका, वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग रूट आप ना ले। यहां पे क्या है 2/5 वी कैन टेक कॉमन हियर, तो 2/5 कॉमन हो जाएगा, यहां रिमेनिंग क्या बचेगा n स्क्वायर बचेगा, यहां 2/5 कॉमन होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और ये इसको आप एक बार में भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 100n, और ये हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्ट लिख सकता था 180n, लेकिन यहां पे 80n और n इंटू n मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया 2/5, और n इंटू n क्या हो जाएगा, n प्लस n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 टाइम्स ऑफ n, और ये प्लस 800, राइट। अब हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, जो 2 कॉमन लिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे n स्क्वायर माइनस 90n प्लस 4000। यहां तक आप नोट कर लें। अब हम इस फंक्शन को कैसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किया जाता है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, यहां तक आप इसे नोट कर लें। तो P की वैल्यू हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली। P हमारा क्या आया, P आया है 4/5, B की कांस्टेंट, इसको हटा भी सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 90n प्लस 4000। अब हम इसे क्या करेंगे कि स्क्वायर का टर्म है तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम बनाते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका n स्क्वायर दिया गया है, और यहां पर मान लीजिए कि 2n दिया गया है, और प्लस मान लीजिए 1 है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि आपको 1 ना दिया होता, यहां पे आपको मान लीजिए 4 या 5 दिया होता, तब आप क्या करते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूं। n स्क्वायर, जो n का कॉफिशिएंट है, n का, n स्क्वायर का नहीं, n का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, उसको आप हाफ करें, -2 है, उसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा -1, उसका स्क्वायर करके ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 4 को ऐसे लिखेंगे, ये यहां से यहां तक हमारा n-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 4 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा ये 3। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वे होता है। यहां पर हमें क्या कैसे बनाना है 4/5, तो यहां पर हम क्या करेंगे, n का कॉफिशिएंट क्या है 90 है, 90 का अगर हाफ करेंगे तो क्या होगा 45, -90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45।
अब 45 का स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 में 1 ऐड कर दें 2 और 2 में 1 और ऐड करें 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, यहां पर 6 लिख देंगे। 35 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। अब 3 है, 3 में एक और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 क्या करना है 12, एक बढ़ा करके लास्ट में और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 25 और 4 1 प्लस करके क्या आएगा 5 4 5 20। दैट मींस यहां पे n स्क्वायर माइनस 90n। अब हमें ऐड क्या करना है 2025। तो मैथमेटिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन में जितना हम ऐड करते हैं इमीडिएटली उतना हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -20 और ये 25 इतना हमने सब्ट्रैक्ट किया। मैं इसे मिटा देता हूं, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, 4000 हमारा एज सच है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हो गया 4/5 टाइम्स ऑफ n। ये यहां से यहां तक आप खुद से देखिए किसका स्क्वायर बनेगा, n -45 का स्क्वायर बनेगा। देखिए चेक कीजिए, इसका स्क्वायर ये होगा, 45 का स्क्वायर ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करते हैं। इसी वजह से n के कोफिशिएंट का या x के कोफिशिएंट का हम लोग हाफ करते हैं, तो ये आ जाएगा 90n। ये यहां से, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, कर देते हैं 4000 में से हमें क्या माइनस करना है 2025, तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1, यानी कि ये आएगा हमारे पास 1975, राइट। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को मिनिमाइज करना है। आपको पता है ये हमारा स्क्वायर नंबर है, कोई भी नंबर अगर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप n की कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर नेगेटिव भी अगर अंदर आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो स्क्वायर पे पॉजिटिव आएगा। तो ये सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि n की वैल्यू, ये हमारा n -45 क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर हम इस प्रॉफिट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो n -45 शुड बी 0, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी, तभी हमारा ये क्या हो जाएगा मिनिमाइज होगा। तो n -45 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। अगर इस p को मिनिमाइज करना है तो n शुड बी 45। अब n के स्पेस पर अगर आप 45 रख दें और रखने के बाद अब हम उस प्रॉफिट को, या आई होप सो आपको क्लियर हो जाएगा, तो n को 45 अगर हम पुट कर दें और उस प्रॉफिट की वैल्यू चाहे हमें निकाल लें, अब हमें ये 4/5 काम आएगा। इसी वजह से मैं इसे बार बार लिख रहा था। तो n 45 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1975। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, आप लोग कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, क्या बचेगा 4 9 45 और ये 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 5 20 हो जाएगा, 4 9 36 और 2 38 और 3 रिमेनिंग, 4 3 12 और 3 15, 1580। कोई है ऑप्शन इसमें? ये ए इज राइट ऑप्शन। तो यहां पर बस एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लग रहा था कि इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे किया जाता है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे 0 ही हो सकता है। इस वजह से हमने इसको 0 पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। और जब मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना हो तब एट दैट मोमेंट इस कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसी वजह से हमने 4/5 कैरी करता हुआ चलाया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 1580 इसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। तो देखिए, जब पेपर आपका टफ आता है तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते, 170 में से मैक्सिमम 60 या बहुत ज्यादा 70 क्वेश्चन करना है, तो आपके पास टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। पहला स्टेप क्वेश्चन को बहुत करेक्टली रीड करें, आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, हिट एंड टाइल से भी हम कर सकते हैं और दूसरा जो है उसे कंसेप्चुअल मेथड से भी करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करें। राम सेल्स ऑनियन इन द स्ट्रीट्स ऑफ द चांदनी चौक, ड्यू टू द रिसेंट शॉर्टफॉल इन द सप्लाई ऑफ ऑनियन he doubled his selling price despite the cost price remain
सेम। क्यों सेम है? फॉर हिम ड्यू टू द फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा होता है कि कभी आप कहीं से कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आप अपना प्राइस फिक्स भी कर सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हम इसी प्राइस पे खरीदेंगे। तो डिक्रीज भी हो जाता है तो भी आपको सेम प्राइस पे खरीदना पड़ता है। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी, ही रियलाइज कि क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, उसकी वजह से उसने क्या किया, सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। ही रियलाइज दैट हिज प्रॉफिट हैड ट्रिपल, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है इसका मतलब क्या होगा, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा और सेलिंग प्राइस। तो हम मान लेते हैं इनिशियली कॉस्ट प्राइस जो हमारा था वो क्या था, x, और सेलिंग प्राइस क्या थी, y। तो प्रॉफिट निकालना हमारे लिए आसान है, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो y माइनस x। दूसरा केस क्या होता है यहां पर, दूसरा केस कि अब जब रेट बढ़ गया या मतलब उसका शॉर्टफॉल हो गया, ऑनियन अब कम आ रही है, तो कॉस्ट प्राइस तो वो x के हिसाब से ही खरीदेगा, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 2y डबल कर दिया उसने। अब सेलिंग प्राइस इसकी डबल होगी। अब इसका यहां पे प्रॉफिट P1 एज्यूम कर लीजिए, यहां पे प्रॉफिट P2 एज्यूम कर लीजिए, तो SP माइनस CP ये प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब उसे रियलाइज होता है, क्वेश्चन को रीड कीजिए कि फिक्स ही रियलाइज दैट हिज प्रॉफिट हैव ट्रिपल्ड, यानी कि जो प्रॉफिट अब P2 जो मिल रहा है वो 3 टाइम्स ऑफ क्या है, P1 है। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दे, सिंप्लीफाई कर ले, 2y माइनस x। बताने में टाइम लगता है, करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको हार्डली आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा आप इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं। तो ये 3y और ये 2y। अब मैं हर स्टेप सॉल्व करता हूं, आप अगर उसको जो है स्टेप स्किप कर सकते हैं तो आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2y माइनस x, 3y माइनस 3x। अब 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y, और इस 3x को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा। इससे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बचेगा, 2x। अब देखिए, अब आप ऑब्वियस समझ सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस है डबल है कॉस्ट प्राइस का, इसका मतलब 100% प्रॉफिट होगा। अगर आप निकालना भी चाहते हैं प्रॉफिट कहां, इस केस में नहीं, कहां पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। यहां पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जब भी निकालना होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100% ये करते हैं। तो प्रॉफिट यहां पे क्या हो रहा है, y माइनस एक्स हो रहा है, तो y माइनस एक्स करेंगे आप। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, x है, मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या है, y माइनस एक्स, तो y के स्पेस में क्या लिखेंगे, 2x माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, x अपॉन x इंटू 100%, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100% का प्रॉफिट हो गया, राइट। ये आप नोट कर लें, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है, देखिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 से 100 मान लें तो SP हमारा क्या हो जाएगा, 200, तो प्रॉफिट यहां पे कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा, 100 होगा। इस केस में हमारा सेकंड केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही होगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा यहां पे 200 था, तो कितना हो जाएगा, 400। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 300। अब देखिए क्या रियलाइज कर रहा है, यहां से आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, ही रियलाइज दैट हिज प्रॉफिट हैड ट्रिपल्ड। तो यहां ट्रिपल हो रहा है कि नहीं, यहां पे प्रॉफिट क्या था, 100 था, तो यहां पे कितना हो रहा है, 300। तो ट्रिपल इसी केस में हो रहा है, तो यहां पे ट्रिपल हो गया। इसका मतलब यहां पे प्रॉफिट कितना हो गया, अगर 100 की चीज को बेचते हैं 100 अगर प्रॉफिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 की चीज को 200 में सेल आउट करते हैं, 100 प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। क्वेश्चन 6 जो है ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और मैंने अपनी क्लास में बताया भी था कि डेटा सफिशिएंसी में एग्जैक्ट नहीं सॉल्व किया जाता है, कैन बी सॉल्व और नॉट, हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते, ये बताना होता है। तो गिवन बिलो द क्वेश्चन फॉलोड बाय द 3 स्टेटमेंट, स्टडी द स्टेटमेंट, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स दोनों लिखा, अगर एक है तो इज और स्टेटमेंट्स है तो उसके लिए आर यूज करेंगे। नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिस्काउंट परसेंट गिवन, ठीक है, क्या डिस्काउंट परसेंट निकालना है। आपको पता है डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, पहले डिस्काउंट हम निकालते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जब कभी भी हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस इंटू 100%। तो हमें क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए और सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ऑन द सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, हम कॉस्ट प्राइस यहां से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो यहां से हमें एक सेलिंग प्राइस भी मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस दोनों मिल रहा है।
तो एक तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। इस कॉस्ट प्राइस से हम यहां पे इफ देयर हैड बीन नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर डिस्काउंट जीरो है तो जो मार्क प्राइस होती है वही हमारा सेलिंग प्राइस होती है एंड वाइस वर्सा, यानी कि सेलिंग प्राइस ही हमारे क्या होगी, मार्क प्राइस होगी। तो यहां से जो हमने कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम, उसकी हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे और वही सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। यानी कि यहां से हम मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं, यह हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। और यहां से हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है 12650। आप निकाल के देखिएगा इस प्रॉफिट परसेंट पर आपका जो आएगा 1000 आएगा, क्योंकि यहां सॉरी 10,000 आएगा, तो यहां पे दिया गया है कॉस्ट प्राइस, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों को मिला करके हम इजीली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा एसपी दिया गया, यहां से हम एमपी निकाल सकते हैं, दोनों का डिफरेंट डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्यों नहीं, थर्ड वाला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज दिस। देखिए कॉस्ट प्राइस तो दिया है, कॉस्ट प्राइस की हेल्प से आप जो है यहां की मार्क प्राइस आप निकाल लेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए एनी टू हम नहीं ले सकते, जैसे कि एनी टू ऑफ द अबव नहीं ले सकते। कौन सा लेंगे, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ओनली, ये ओवरलैप हो रहा है अगर आप पढ़ पा रहे हो, ओनली 1 and 2, यानी कि इन दोनों को मिला करके हम आंसर कर सकते हैं, सी इज राइट ऑप्शन। इसे नोट कर ले और कूल माइंड होकर के सोचिए कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डीएस के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस उसको आपको डिसाइड करना होता है किससे हम आंसर दे सकते हैं। एग्जैक्ट कभी कैलकुलेट मत कीजिएगा, आपका टाइम किल होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली अ बैंड वाज टू द परफॉर्म इन इंडिया, हाउएवर देयर वाज द वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किस लिए, ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द टिकट। टिकट क्या है, हाई कॉस्ट है। तो उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड द ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट। किस तरह से है कि अगर आप 6 टिकट लोगे तो 6% का डिस्काउंट, अगर आप 7 टिकट एक साथ परचेज करते हो तो 7% का, और अगर 8 टिकट अगर परचेज करते हो तो क्या होगा, 8% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या करना है, द टिकट वाज ओरिजिनली प्राइस 25,000, जो है इसका ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस इसका जो है टिकट का वो कितना है, 25,000 है, राइट। तो एनी एडिशनल टिकट्स अबव द लॉट साइज, यानी कि 6 से ज्यादा, अगर 7 टिकट लेंगे तो 6 टिकट पे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 1 टिकट जो एक्स्ट्रा उस पर कोई डिस्काउंट आपको नहीं दिया जाएगा। या अगर आप 5 लेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लॉट के हिसाब से ही आपको टिकट परचेस करना है। अ कॉलेज ग्रुप वांट्स टू बाय 13 टिकट, कितने टिकट बाय करने से, 13 टिकट्स। तो व्हाट इज द मिनिमम एवरेज टिकट प्राइस दे वुड नीड टू पे। मान लीजिए आप ही के कॉलेज से आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, आपके 13 कलीग्स हैं जिनको पिकनिक के लिए जाना है, और इससे कौन सा आप चूज करेंगे, तो यही आपको बताना है, और जो एवरेज प्राइस होगा वो कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या चीजें हो सकती है, केस फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है, पहले हम क्या करेंगे, 8 टिकट को 8% के हिसाब से हम बाई कर लें। 8 टिकट का जो हो जाएगा वो किस हिसाब से बाई कर सकते हैं, 8, तो 8 हो गया। अब बचा क्या, 5 टिकट का क्या हो जाएगा, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, तो एवरेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 8 टिकट पे 8%, 5 टिकट पे 0 मिल रहा है, तो एवरेज 13 टिकट लिया है, तो टोटल एवरेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सॉरी तो टोटल टिकट हम लोगों ने बाय किया है 13, तो 8 8 64, ये 0 हो जाएगा। 64 को 13 से आप डिवाइड कर दें और देखिए कितना आता है। डिवाइड खूब क्या कीजिए, मोबाइल का यूज मत करना, खुद से डिवाइड करो। 3 4 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.5 या 9, देख लीजिए कितना आ रहा है, एक बार आप लोग डिवाइड करके देख लें। आई होप सो 4.9 ही आएगा। पहला सो हो गया। दूसरा स्लॉट हम क्या परचेज कर सकते हैं टिकट, कि 7 टिकट को 7% के हिसाब से बाई कर लें। बचा कितना, हमें 13 टिकट लेना है, और 6 लॉट वाले दूसरा 6 टिकट को 6% के हिसाब से, तो 7 को 7 के हिसाब से ले लें और 6 को 6 के हिसाब से ले लें। तो एवरेज 13 टिकट हमने लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, और 6 6 कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 13, और ये कितना हो जाएगा 9 + 6 15, और ये 4 + 7, और ये कितना हो जाएगा 85, और ये 13। इसको आप डिवाइड कर लें, कितनी बार जाएगा ये, तो 13 6 78, 13 6 कितना हो गया 78, और कितना बचा 7,
और ये कितनी बार जाएगा, डेसिमल बढ़ाएंगे और 13 65, तो ये 6.5 अप्रॉक्स 6.5 का एवरेज डिस्काउंट आएगा। ऑब्वियस थर्ड केस आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप 6 टिकट अगर आप लेते हैं 6% के हिसाब से, नेक्स्ट 6 टिकट लेंगे 6% के हिसाब से 2 लॉट हो जाएगी, एक टिकट क्या हो जाएगा आपका विदाउट डिस्काउंट, उसको भी कैलकुलेट कर ले। इन दोनों को आप याद रखिएगा। अगर आप 8 टिकट के हिसाब से परचेस करते हैं तो एवरेज डिस्काउंट 4.9 बनता है और इसका एवरेज डिस्काउंट क्या बनेगा, 6.5 बनेगा। अब हम 6 टिकट 6% के हिसाब से लेंगे, नेक्स्ट 6 टिकट 6% के हिसाब से लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टिकट जो बचेगा उस पर कोई डिस्काउंट हमारा नहीं होगा। तो थर्ड केस में हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। थर्ड केस में हमारा क्या हो रहा है, 6 टिकट को 6%, अदर 6 टिकट 6%, एक टिकट हमारा कोई डिस्काउंट नहीं होगा और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 13 से। तो 6 6 36, 6 6 36, 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72/13। तो ये वैल्यू डेफिनेटली 6 से क्या आएगी, कम आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, ये वैल्यू लेस देन 6 आएगी। तो हमारे लिए कौन सा ल्यूक्रेटिव है, ये है 7 टिकट 7% के हिसाब से और 6 टिकट 6। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इसका एवरेज डिस्काउंट क्या आ रहा है, 6.5। तो टिकट की कॉस्ट पूछा गया है कि कितना कॉस्ट आएगा, तो एक टिकट हमारा 25,000 का है और उस पर डिस्काउंट जब हम लेते हैं तो 25,000 का डिस्काउंट कितना पड़ेगा, 6.5% का हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो 25,000 हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 6.5/100। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 25,000, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 6.5 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो हमारे कट हो जाएंगे, क्या बचेगा 250 और इसको माइनस करना है। देखिए आप 100 से 7 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 100 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो 93, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 93.5। इसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है आप लोग, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्स इतना ही आएगा 23367। तो बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखा कोई भी क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था। बस प्रॉब्लम यही होती है कि जो कैट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं उसको 2 चैप्टरों से इन जनरल लिंक कर दिया जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका मैक्सिमा मिनिमा का हो, एपी का कॉन्सेप्ट जरा सा यूज किया गया, तो सारे कॉन्सेप्ट आप अपने बिल्ड करें। कैसा भी क्वेश्चन आता है एक बार उसे रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। और ठीक है, फिर यही पे हम एंड करते हैं क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।